अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 12 की। और मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं, और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है सोल्यूशन सब के नेम से। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो मुझे आप इस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। उसकी स्टेटमेंट यहीं पे मैंने सामने पेस्ट कर दी हुई है। हम इसको यहीं से रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। तो लिखा हुआ है दी नंबर ऑफ मैगजीन्स रेड बाय अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन अ वीक इज़ रिकॉर्डेड। तो बेसिकली ये डाटा जो है हमें नंबर ऑफ मैगजीन्स और नंबर ऑफ वुमेन के दरमियान दिया गया है। एक दूसरे को ये चीज़ें रिलेट कर रही हैं और क्वेश्चन में बताया गया है कि ये डाटा बेसिकली है कुछ मैगजीन्स हैं जो कि ग्रुप ऑफ वुमेन ने रीड की हैं इन अ वीक, एक हफ्ते में, और उससे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो नीचे बता दिया गया है। आप पहली रो में देख सकते हैं नंबर ऑफ मैगजीन्स लिखी हुई हैं और दूसरी रो में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वुमेन लिखी हुई हैं। तो आपको भी यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि इन दोनों चीज़ों में से फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। तो वैसे इन जनरली इससे पहले भी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं तो स्टेटमेंट में जिस चीज़ के बारे में जिक्र किया जाता है, एम्फेसाइज़ किया जाता है या उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताई जाती है, अक्सर औकात हम उसी को फ्रीक्वेंसी के तौर पर ट्रीट करते हैं। बाकी आप डाटा को भी देख के पहचान सकते हैं, चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखें, लिखा हुआ है दी नंबर ऑफ मैगजीन्स रेड बाय अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन अ वीक इज़ रिकॉर्डेड, यानी जिस चीज़ की बात की गई है यहाँ पर वो बेसिकली नंबर ऑफ मैगजीन्स हैं जो कि किसी ग्रुप ऑफ वुमेन ने रीड की हैं। तो बेसिकली जो जहाँ पे टारगेट है हमारे पास वो है वुमेन। तो ये नंबर ऑफ वुमेन वाला जो हमारे पास रो है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि इसी के बारे में ऊपर हमें बताया गया है कि वुमेन ने कुछ नंबर ऑफ मैगजीन्स रेड की हैं इन अ वीक, तो उसका डाटा यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। तो इसलिए नंबर ऑफ वुमेन बेसिकली हमारे पास किसका रोल प्ले करेगी, फ्रीक्वेंसी का। और ये जो दूसरी रो बन जाती है इसको हम अपने डाटा सेट पॉइंट्स बोलते हैं या खाली डाटा पॉइंट्स बोल लें, तो हम इसको कह लेंगे एक तरह के हमारे डाटा सेट पॉइंट्स हैं ये एक्स, अब इसको जनरली कह सकते हैं, अदरवाइज आप ना भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास यहाँ पे है नंबर ऑफ वुमेन्स की फॉर्म में, और नंबर ऑफ मैगजीन्स बेसिकली हमारे पास हैं जो है डाटा सेट पॉइंट्स की फॉर्म में। अब इसका जो ए पार्ट है इसमें लिखा हुआ है इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 2, कि अगर इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो ऊपर गिवन है इसका मीडियन 2 है तो बताएं एक्स की वैल्यू क्या होगी। मीडियन का मतलब होता है द मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो मिडिल मोस्ट वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। तो वो कह रहे हैं अगर इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन 2 हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। और दूसरे पार्ट में कहा हुआ है इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1, कि अगर इस सारी डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन 1 हो जाए तो तब पॉसिबल वैल्यूज़ एक्स की क्या होंगी। तो ये हमने ए और बी पार्ट दोनों करके दिखाने हैं, दोनों ही मीडियन से रिलेटेड है। तो आइए अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको इस सारे डाटा को ज़रा डिफरेंट वे में लिखना पड़ेगा, तब आपके लिए इसको समझना भी आसान होगा और इसको सॉल्व करना भी आसान होगा। तो पहले आप देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ऊपर लिखा हुआ है 0, अगर आप फर्स्ट रो में ये फर्स्ट एंट्री देखें, और नीचे लिखा हुआ 5, इसका मतलब है 5 ऐसी वुमेन है जिन्होंने कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ी, यानी 0 मैगजीन पढ़ी। और इस तरह आगे आप जाएँ, ये लिखा हुआ है 2, इसका मतलब है 2 ऐसी वुमेन है जिन्होंने एक मैगजीन पढ़ी है। ठीक है, और इसी तरीके से आप आगे चलें। तो अब इस डाटा को हम किस तरह लिख सकते हैं, तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी और एक्स को आपने एक तरह का मल्टीप्लाई करना है। क्यों, इसका मतलब है 5 और ये 0, यानी 0 जो है बेसिकली वो 5 टाइम्स है। आपने इसको ऐसे देखना है क्योंकि 5 ऐसी वुमेन हैं जिन्होंने कोई भी मैगजीन नहीं पढ़ी, तो इसका मतलब है 5 के लिहाज से अगर हम अलग अलग भी करें इन सारी वुमेंस को तो सबकी जो नंबर ऑफ मैगजीन्स की वैल्यू है वो 0 ही बनती है, जो कि 5 दफ़ा आती है। तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं कि जो 0 है ये बेसिकली कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 2 3 4 और 5। इसी तरीके से आप आगे रीड करते जाएं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है जो 1 है ना बेसिकली 2 टाइम्स है, क्योंकि 2 ऐसी वुमेन है जिन्होंने एक एक मैगजीन पढ़ी है। और आप इन 2 वुमेन्स को अलग अलग अगर रिप्रेजेंट भी करते हैं तो हर वुमेन के लिहाज से नंबर ऑफ मैगजीन 1 बनेगी, तब भी 1 2 मरतबा ही लिखना पड़ेगा, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं कि 1 बेसिकली कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 1 को यहाँ पे 2 टाइम्स लिख लें, यानी 1, और ये भी आ गया 1 2 टाइम्स। इसी तरीके से आगे जाएं तो देखें यहाँ पे ये 2 कितने टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम्स। तो यानी यहाँ पे 2 को आप 1 टाइम्स लिख लें, ये देखिए मैंने 1 टाइम लिख लिया है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये लिखा हुआ है 3 और नीचे लिखा हुआ है x, यानी 3 को आप x टाइम्स लिख लें। अब x की वैल्यू हमें नहीं पता कि x क्या है, वही हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे 3 डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोड 3 डालेंगे और आगे हम इसके डॉट डॉट डाल देते हैं कि हमें नहीं पता ये कितने हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि ये सारी वैल्यूज़ जितनी भी बनेगी ये कितने टाइम्स होगी, ये होगी x टाइम्स। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख दिया कि 3x टाइम्स है। अब हो सकता है ये 3 हो सकता है ये 4 हो सकता है 5 हो, अभी हमें नहीं पता।
यहाँ तक मैंने इस डाटा को इस तरह रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम अपने ए पार्ट की तरफ आते हैं। तो अगर वो ए पार्ट में कह रहे हैं कि अगर मीडियन इस डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि मैंने ऊपर इस फॉर्म में लिख ली है, वो 2 है, 2 का मतलब है, मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, तो वो कह रहे हैं अगर ये वाला नंबर हमारा मीडियन है, ये वाला, ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो बताएं x की वैल्यू क्या होगी, और x ये है। तो बहुत आसान है, जब भी कोई चीज़ मीडियन होती है इसका मतलब होता है उसके दोनों तरफ एक जितने डिजिट्स होंगे। डिजिट्स का मतलब है, मतलब काउंटिंग अगर आप करेंगे तो जितने डिजिट्स लेफ्ट साइड पे होंगे उतने ही राइट साइड पे होंगे। तो अगर आप नोटिस करें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने बनते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ इस तरीके से कि ये कितने बनते हैं इधर तक। तो आप नोटिस करें ये 5 तो 0 ही हैं, 5 टाइम्स थे, 1 2 3 4 5, और ये एक 2 टाइम्स 1 थे और ये 2 ही हैं, यानी 5 + 2 ही कितने बनते हैं टोटल, एक तरह के 7 बनते हैं। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ, ये कितने हैं, 7, और यहाँ पे ये x हैं और ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है। तो बहुत ऑब्वियस बात है कि अगर यहाँ पे इस जो कि मीडियन है उसके लेफ़्ट साइड पे 7 है, तो ये जो राइट साइड पे हैं, जो कि मैंने लिखा हुआ है ये x टाइम्स हैं, अब x का मतलब है हमें नहीं पता कितने टाइम्स हैं, तो ऑब्वियसली ये x भी कितना होगा, ये 7 होगा, क्योंकि तभी ये 2 मीडियन कहलाएगा जब इसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। तो अगर लेफ्ट साइड पे 7 डिजिट्स हैं और राइट साइड पे x डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है वो जो x है बेसिकली वो भी 7 ही होंगे, तभी 2 को मीडियन कहेंगे, तभी वो उसकी मिडिल मोस्ट वैल्यू बनेगा। तो हमारे पास बेसिकली x का क्या आंसर आ गया, हमारे पास 7। तो ये हमारे पास डायरेक्ट ही हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके अलावा आप ये रीज़न नीचे लिख सकते हैं कि अगर हमने 2 को मीडियन कहना है, तो जो मैं बता चुका हूँ, तो इसके लेफ़्ट और राइट साइड पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए, क्योंकि 2 के लेफ़्ट साइड पे 7 डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है राइट साइड पे भी 7 डिजिट्स होने चाहिए। तो ये जो हमने x टाइम्स लिखा हुआ था, ये x बेसिकली इंडिकेट यही कर रहा है कि कितने डिजिट्स लिखे हुए हैं, तो x को भी कितना होना चाहिए था, 7। तो ये हो गया हमारे पास इसका ए पार्ट। अब करते हैं हम इसका बी पार्ट स्टार्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी में लिखा हुआ है इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 1, कि अगर इसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन इस बार 1 हो तो बताएं कि क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं x की। अब ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन बन जाएगा पार्ट नंबर ए के लिहाज से। हमने डाटा उसी फॉर्म में लिखना है जिस फॉर्म में पार्ट नंबर ए में लिखा था, वो आपको यहाँ पे सामने नज़र भी आ रहा है। तो अब अगर देखें, वो कह रहे हैं मीडियन 1 है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 2 1 आ रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कौन सा वाला 1 है। तो इसका मतलब है आपको जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी देखनी पड़ेंगी और उसी के लिहाज से आपको x की वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह लेता हूँ मेरा ये चीज़, ये वाला 1 जो है ये मीडियन है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितने डिजिट्स मेरे पास बन रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि मीडियन अगर कोई होगा, जिस तरह पहले बताया, उसके लेफ़्ट पे और उसके राइट पे इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप ये काउंट करें 1 2 3 4 5, ये कितने बनते हैं, ये बनते हैं 5। और ये 3 के बारे में तो आपको पहले से पता था, मैं पहले भी लिख चुका हूँ, दोबारा से लिख रहा हूँ कि कितने टाइम्स था, ये था x टाइम्स। तो बाकी बचे ये 2 डिजिट्स जो कि एक एक हैं, यानी एक डिजिट ये है और एक डिजिट ये है। तो इसका मतलब है कि x की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं कि मीडियन हमारे पास 1 कहलाए। तो बहुत सिंपल है, ये जो यहाँ पे लेफ़्ट साइड लिखी हुई है इसको आप लिख लें 5। ये किसके इक्वल आनी चाहिए, ये अपने राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए अगर 1 मीडियन है, अगर 1 को मीडियन कह रहे हैं तो तभी हम x की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो इसका मतलब है ये 5 इक्वल आना चाहिए, एक डिजिट ये है यानी 1, एक डिजिट ये है यानी ये, इसमें प्लस करेंगे 1, और बाकी डिजिट्स ये सारे x हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं कितने हैं, तो इसमें लिखेंगे प्लस x। तो इसको आप सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 5, 1 + 1 2 होता है, यहाँ पे आ जाएगा x, और ये +2 को आप इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लें तो 5 - 2 कितना होता है, वो होता है 3। तो एक पॉसिबल वैल्यू आपको मिल गई x की, वो कितनी आती है, 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक पॉसिबल वैल्यू x की कितनी आ गई है, वो आ गई है 3। तो ये तो हो गया हमारे पास अगर हम इस वाले 1 को मीडियन मानते हैं। अब जाहिर बात है दूसरा भी 1 है तो वो भी मीडियन हो सकता है, तो सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे उसको भी मीडियन मान के x की वैल्यूज़ निकालने के लिए। तो ये एक पॉसिबल वैल्यूज़ निकल गई। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू। तो देखिए नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू ये हो सकती है कि अगर आप इस बार इसको कहें कि ये मीडियन है, तो अगर ये मीडियन है तो इसके भी वही वाला हिसाब करना पड़ेगा कि इसके लेफ़्ट पे और इसके राइट पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे ये एक 1 बच जाएगा, तो इसको मैं काउंट करूँगा 1 डिजिट, क्योंकि ये 5 है। यहाँ पे ये x तो ठीक है 3x टाइम्स है, और ये भी एक 1 है, यहाँ पे ये हो जाएगा 1। तो अगर मैं देखूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए, तो मुझे लिखना पड़ेगा 5 + 1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 और एक लिखा हुआ है x। तो 5 + 1 कितना होता है 6, यहाँ पे हो जाएगा 1 + x, ये पॉजिटिव 1 है, इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर दें ताकि ये नेगेटिव हो जाए। तो यहाँ पे 6 - 1 कितना आ जाता है, इसका मतलब है x की वैल्यू 5 भी हो सकती है अगर हम इस वाले 1 को मीडियन कहें।
ये जो हम इक्वेशन बना रहे हैं इसका मतलब ये बन रहा है कि आपको x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी कि आप जब इसको देखें 1 को कि वो मीडियन नज़र आए, यानी 1 मिडिल बने। तो x की वैल्यू अगर आप 5 रखेंगे तो देखें यहाँ पे 5 + 1 6 डिजिट्स काउंट हो जाएंगे। इधर पहले से 5 + 1 6 हैं, तो ये जाहिर बात है जो वैल्यू बीच में आएगी इसके लेफ्ट और राइट साइड पे सेम वैल्यूज़ होगी, तो ये मिडिल मोस्ट ही बन जाएगी। तो ये बेसिकली पॉसिबल x की वैल्यूज़ हैं। तो ये एक और x की पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारे पास 5, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब एक पॉसिबल वैल्यू और हो सकती है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, अब उसकी बात कर लेते हैं। अच्छा जी, ये जो लास्ट केस है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग मीडियन के बारे में जानते हैं कि मीडियन में अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी जो डाटा दिया हुआ है वो आपके पास अगर ऑड हो तो फिर तो मीडियन बड़े आराम से निकल आता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन अगर पूरा डाटा जो आपको दिया हुआ है यानी टोटल सेट ऑफ डाटा है उसकी वैल्यू आपके पास इवन नंबर हो कोई, तो तब आपको 2 नंबर्स का मीन निकालना पड़ता है, और वो 2 नंबर्स का मीन जो होता है वो आपके पास मीडियन कहलाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे सारी पॉसिबल वैल्यूज़ डिस्कस करनी है, तो यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर ये टोटल सेट ऑफ डाटा जो है ये इवन हुआ तो लाजमी बात है आपको एवरेजेस निकालनी पड़ेंगी, और एवरेज के थ्रू भी चेक करना पड़ेगा कि मीडियन कहीं 1 तो नहीं आता। तो अब हमने यही चीज़ देखनी है कि क्या ऐसी पॉसिबिलिटी मौजूद है या नहीं है। तो अब अगर मैं आपको समझाऊं कि लेट से आप मान लें कि ये टोटल सेट ऑफ डाटा जो है ना ये इवन है, कोई इवन नंबर है, तो आपको मीडियन जो निकालने के लिए क्या करना पड़ना था, आपको मीडियन निकालने के लिए मीन निकालना पड़ना था। किन 2 वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं, जहाँ पे मीडियन की पोजीशन आ रही होती है, मीडियन लाई कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि अगर आपने एक बार कहा कि ये मीडियन हो सकता है, एक बार आपने कहा ये भी मीडियन हो सकता है, तो जब ये दोनों मीडियन हो सकते हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि क्या पता मीडियन इनके बिल्कुल मिड में हो, यानी इन दोनों नंबर्स की एवरेज निकाली जा सकती है। तो यानी अगर मैं मीडियन कहूँ एक तरह का, और ये भी प्रूव भी हो जाएगी बात कि मीडियन कहूँ तो वो निकाला जा सकता है मीन के ज़रिए किन 2 नंबर्स का, इन 2 नंबर्स का, जहाँ पे मैं कह रहा हूँ इन 2 के दरमियान जो है मीडियन लाइक कर सकता है। तो एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 1 है, तो मीन का मतलब होगा इन दोनों को ऐड करें, यानी 1 में 1 प्लस करें, और टोटल 2 वैल्यूज़ हैं 2 पे डिवाइड कर दें, तो 1 + 1 2, नीचे भी 2, 2 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो देखिए मीडियन क्या आया 1, और यहाँ पे भी क्या कहा गया था, वो केसेस डिस्कस करने हैं जब मीडियन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या बन रहा हो 1। तो इससे पता चलता है कि अगर इन 2 नंबर्स का मीन निकालें और ये इवन सेट ऑफ डाटा का केस बन रहा हो तो मीडियन 1 आता है। तो इसका मतलब है हमें इस लिहाज से भी x की पॉसिबल वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ पे भी मीडियन 1 है। तो बहुत इजी है कि अगर हम मान लेते हैं कि मीडियन कहीं इन 2 वंस के दरमियान है, तो वही वाला काम जो पिछले पार्ट्स में किया हम इसके लेफ्ट साइड के और इसके राइट साइड के डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं और उसकी इक्वेशन बनाकर x की पॉसिबल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये 5 जीरोज़ हैं यानी 5 डिजिट्स हैं, यहाँ पे ये 1 डिजिट्स हैं, तो हम लिख लेंगे 5 + 1 डिजिट। ये तो हो गया इसकी लेफ्ट हैंड साइड कि मीडियन यहाँ तक पूरा हो जाता है क्योंकि इस यहाँ पे मीडियन है तो इससे पिछले वाले डिजिट्स काउंट करने हैं। अब जब ये पिछले वाले काउंट कर लिए अब राइट साइड वाले भी काउंट कर लें, तो 1 डिजिट तो ये है, 1 डिजिट ये है, यानी इन दोनों 1 को प्लस कर लें। ये जो बेसिकल है ये इनकी तादाद है, यानी ये 1 एक मरतबा है, ये 2 भी एक मरतबा है, तो नीचे 1 लिखा हुआ है, तो 1 + 1 2 डिजिट्स तो ये हो गए, और ये जो 3 है ये x टाइम्स हैं, यही बेसिकली x निकालना है, तो इसलिए आप लिख दें +x, जिस तरह अभी लास्ट क्वेश्चन में किया। इसको सॉल्व कर लें, 5 + 1 6, 1 + 1 2, यहाँ पे आ जाएगा x, ये +2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा अब माइनस, इस तरीके से यहाँ पे जस्ट x बचेगा, तो 6 - 2 होता है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब है एक पॉसिबल वैल्यू ये भी हो सकती है x की जो कि क्या है 4। तो यही 3 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती थी, तो ये हमने निकाल ली है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।